गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देखी नील कमल लजाए हैं। सांवरे को देखी नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए पे, इगल जो कौशिक जो किशोर अब लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के चितई के चित को चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला के आली कहे आपस में, चित्त को संभालो जी पुरी में चोर आए हैं। चित्त को संभालो सखी पुरी में चोर आए हैं। इतना सुंदर देख करके सब आनंद में विभोर हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। रात्रि में गुरु जी का चरण सेवा हो रहा था। जो भी माताएं आरती उतारना चाहती हैं आकर के उतार लें। माताएं जो भी आरती उतारना चाहती हैं आकर उतार लें। जय श्री कृष्ण। गोस्वामी जी लिखते हैं, चापत चरण लखन उर लाए, सभे सप्रेम परम से छुपाए। बड़े भाव से चरण चाप रहे हैं। एक गुरु जी के चेला जी थे, गुरु का सेवा कर रहे थे। चेला संध्या 7 बजे सेवा में भिड़े। गुरु जी ने पूछा, बेटा कितने भाई हो? चेला ने कहा, गुरु जी 4 भाई हैं। अच्छा दबाओ दबाओ। 1 घंटा दबाया, जाने लगा। गुरु जी करवट लिए, बोले इधर दबाओ। 9 बज गया, कितने भाई हो? 4 भाई है। 12 बज गया, चरण दबाते दबाते, कितने भाई हो? बोले 3 भाई हैं। अरे रात ले तो 4 भाई बता रहा था, अभी 3 भाई। चेला ने कहा, हम तो चरण दबाते दबाते बचने वाले नहीं हैं, रात भर में सीताराम हो जाएंगे, इसलिए पहले से बता देते हैं कि 3 भाई हैं। तो ऐसा भी चरण सेवा नहीं होना चाहिए कि पतोह का दम निकल जाए। सास पसास, चाची, फुआ, काकी, दादी, सबको जो है 7 बजे से ले। हाँ, सुबह हुआ है, संध्या बंदन पूजा हुआ है। गुरु जी के फूल पूजा के लिए, फूल लाने के लिए राम लक्ष्मण दोनों भैया बगिया में गए हैं। और बगिया में जो बैठा है माली, बड़ा भाव से भगवान से कह रहा है कि कल हम दर्शन नहीं कर पाए थे, आज आपका दर्शन कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। राम जी ने कहा कि हमको फूल तोड़ना है, इसलिए जाने दीजिए। बोला तो राम जी ने कहा, तो बोला नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके चरण में चमत्कार है, और कहीं मेरा बगिया भी नारी बन जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम बाग में प्रवेश नहीं होने दूंगा। माली से राम जी से बड़ा विनोद हुआ है, बड़ा भाव में माली ने अपना भाव कहा है। उसी समय सिया जी 8 सखियों के साथ आज उसी बाग में पहुंची है। सरोवर में स्नान की, और स्नान करने के बाद सखियों के साथ गई हैं माँ पार्वती गौरी जी के मंदिर में पूजन करने, और जाकर के पूजा कर रही है। और उसी समय एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो फुलवा एक सखी जो है वहाँ से भटक गई थी, साथ छोड़ करके पहुँच गई कहाँ? जहाँ राम लक्ष्मण दोनों भैया बगिया में थे। आहा, देख करके बावरी हो गई। वो भागते भागते पहुँच गई गौरी जी के मंदिर में सीता के पास। और सीता से जाकर कही कि हे सीता जल्दी चलो,
मैंने ऐसा देखा है कि आंख बता नहीं सकती है और मुंह से बोला नहीं जा रहा है। चल के देख लो कि कितना कोमल है, कितना सुंदर है, थोड़ा दर्शन तो कर लो। और क्या बोले, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। नैना डूब रहे उनकी डहरिया में, नैना डूब रहे उनकी डहरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। दूसरी सखी ने कहा, इनका चमत्कार तू बहुत सुनी हूं, अगर सीता से शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होता। बोली कि क्या अच्छा होता, हमको क्या फायदा होगा। सखी ने कहा कि शादी हो जाएगा, इसी बहाने आते जाते रहेंगे तो हम लोगों का दर्शन हो जाएगा। सुन करके बोली बात तो ठीक कह रही हो। शादी होती जो इनसे अब हर हाल में, शादी होती जो इनसे
अब हर हाल में, शादी होती जो इनसे अब हर हाल में, शादी होती जो इनसे जो हर हाल में, आया करते ये मिथिला, आया करते ये मिथिला में तत्काल में, आया करते ये मिथिला में तत्काल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा। नैन डूबे रहते इनकी डहरिया में, नैन डूबे रहते इनकी, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आज सखी ने जाकर के जैसे ही सीता को कहा पूजा बाद में कर लेना, ये तो रोज करते रहती हो, लेकिन मैंने जिसको देख करके आई हूँ वो तो बार बार नहीं मिलेगा ना, इसलिए जल्दी से चलो और चल करके उनका दर्शन कर लो। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। राम जी कैसे हैं कि जब फूल भी तोड़ना है तो किसी से पूछते हैं, ए माली हमको फूल तोड़ने दोगे? हम लोग क्या करते हैं, किसी का ताला तोड़ देते हैं बिना पूछे। राम जी फूल भी तोड़ते हैं तो पूछ के। आजकल लोग क्या करते हैं, फूल लगाते नहीं हैं, और जो लगाया है 3 बजे जाके सब समेट लेते हैं। और वो जब जगेगी सवेरे सवेरे तो गालियाँ देगी, हमरा पूजा के लिए नहीं छोड़ी, सब लेके चली गई। नहीं, अपने हाथ से फूल लगाइए, तब ठाकुर जी की सेवा करिए तो बढ़िया बात रहेगा। बाबा ने कहा सीता जी का बाग था, रोज तुलसी लगाती थी, फूल लगाती थी और प्रकृति की प्रेमी थी आदिशक्ति जगदम्बा। उसी में सुंदर तालाब भी है, मंदिर भी है, अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। बाग में माली है, रक्षा करता है, देखभाल करता है, फूल का सब व्यवस्था देखता। जब सखी ने जाकर के जबरदस्ती किया, सिया से हाथ पकड़ के खींच ली, अब बताओ बताओ कैसा है। सखी ने कहा कि बताने योग्य है नहीं, क्योंकि आँख को मुंह नहीं है कि बताएगी, अब मुंह को आँख नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, इसलिए मैं नहीं बता सकती। वहीं चलो सो बढ़िया से जान जाओगी, समझ जाओगी, इसलिए चलो। धीरे धीरे सखी लोग वहाँ पहुँचती है जहाँ राम लखन दोनों माली से चर्चा हो रहा। आगे आगे चल रही वही सखी जो बताई है। ये सखी कौन है? सद्गुरु राम ईश्वर हैं और सीता रूपी भक्ति ईश्वर रूपी राम से मिलने जा रही है, और साथ में सखी गुरु के भूमिका में है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। गुरु आगे आगे चल रहा है, रास्ता बता रहा।
और कितना बढ़िया बात, बाग में भी राम सीता मिले तो वासना से नहीं मिले, उपासना करते हुए मिले। वो भी आई है पूजा करने, ये भी आए हैं गुरु जी के पूजा के लिए फूल लेने। बाग में मिलने में बुराई नहीं है, किसी से आप वासना न खोज के उपासना के दृष्टि से मिलो तो बहुत बढ़िया बात। और आगे कितना बढ़िया बात, गौरी जी की पूजा कर रही है, गौरी जी को मना रही है क्या हमको वो मिल जाए, अर्थात जो आपको पसंद है, जो आपको ठीक लग रहा है, तो भागम भाग ठीक नहीं है। भगवान से मनाओ, गुरु से मनाओ, परिवार को मनाओ, और किसी के साथ रहने में क्या बुराई है। हम सफ़र ठीक है तो साथी बन जाओ, बना लो। पर राम कथा सुन रहे हो तो राम जी कितना बढ़िया बताए कि हम उपासना करने गए थे बाग में। बाग में हम लोग भी जाते हैं, राम जी भी गए हैं, सीता जी भी गई है। ये गए हैं पूजा करने, ये गए हैं कुछ अच्छा करने। हम लोग क्या करने जाते हैं, उटपटांग काम, घटिया काम। ये नहीं होना चाहिए, उपासना के भाव से जाए। इसलिए तुलसी बाबा ने कितना बढ़िया बात लिखा। जसिया जी आगे आगे चल रही है, वो सखी को लेकर के पहली बार राम जी के कान में सिया जी के चरणों का पायल बजा। कान में जब पायल बजा तो लगा कामदेव चढ़ाई कर दिया। अपने भाई लक्ष्मण से कहे कि हे लक्ष्मण, आज पहली बार मेरा मन किसी के प्रति आकर्षित हो रहा। ये रघुवंशी का मन है, छत्री का मन है, ये मन आज तक किसी कर आकर्षित नहीं हुआ, कहीं भटका नहीं। लेकिन पहली बार पता नहीं क्यों हो रहा है, सो सब कारण जान विधाता, वो विधाता जाने, पर मन आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी सुने तो बोले नहीं कुछ। लक्ष्मण है बैराग, बैराग बोलता नहीं है, ज्ञान के साथ चुपचाप है। जहाँ भक्ति या ज्ञान की बात हो बैराग चुप रहता है, तो लक्ष्मण रूपी बैराग चुप हैं। और क्या किए, एक मोर नाच रहा था राम जी को देख करके, इतना नाचा कि मोर का पंख गिर गया। लक्ष्मण ने वह मोर का पंख उठाया, राम जी के मुकुट में पहना दिया। क्योंकि लक्ष्मण बोले कि जो राम भक्ति में गाए वो साधारण भक्त है, लेकिन जो राम भक्ति में गाए और नाचे वो परम भक्त है। तो ऐसा मोर रूपी परम भक्त का मोर भी मैं राम जी के मुकुट में लगा देता हूँ, इसलिए मुकुट में लगा दे। इसलिए कन्हैया ही मोर पंख नहीं धारण करते हैं, हमारे राम जी भी मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। फूल से सजा दिए, कली से सजा दिए, खूब सुंदर राम लक्ष्मण दोनों लग रहे हैं। और गोस्वामी जी कहे कि इतना सरल है राम जी, अपने भैया लक्ष्मण से सब बात बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे सिया जी नज़दीक गई, राम ने सिया को देखा, सिया ने राम को देखा। नारद का वचन याद आया, पिताजी का वचन याद आया। दोनों तो एक ही हैं, बस शरीर अलग है, चीज़ एक है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। राम सीता न कभी भिन्न थे, न हैं न होंगे, वो तो एक ही तत्व है। लीला करने के लिए, दुनिया में प्रेम का, धर्म का प्रचार के लिए दो रूप में आए हैं। दोनों ने मन ही मन एक दूजे को सम्मान दिया है, प्रणाम किया है। और लक्ष्मण से पहली बार राम जी ने बोला, हे सरकार, हे लक्ष्मण, जानते हो ये कौन है? नहीं भैया बताओ ना। तो लक्ष्मण से राम जी ने कहा, तात जनक तन यायह सोई, तात जनक तनया यह सोई। कौन है? धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई। अच्छा तो यहाँ किस लिए आई है? तो राम जी ने जवाब दिया, पूजन गौरी सखी लई आई, पूजन गौरी सखी।
गौरी का पूजन करने आई है, अपने बेटियों को पूजा करना जरूर सिखाओ। पिक्चर दिखाना, मूवी दिखाना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तो अपने आप सब हो जाएगा बिना बताए। 5 बरस का बच्चा इंस्टाग्राम चलाने लगा है, बताना नहीं पड़ रहा है, पर धर्म सिखाना पड़ेगा, धर्म बताना पड़ेगा। जो जगत की माता है सीता, जो सारी दुनिया को प्रकट की है, वो भी पूजा करने गई है माँ के कहने पर। अपने बेटा बेटी को पूजा करने सिखाओ, बाकी तो अपने आप सीख जाएंगे, बताना नहीं पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। अच्छे काम में बरियाई करना पड़ता है, गलत तो अपने आप हो जाता है। अच्छे में बहुत लड़ना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है, तब कुछ अच्छा हो पाता है। क्योंकि मन पानी के तरह नीचे बहता है, घटिया मन है ना, ऊंचा मन होने के लिए लड़ना पड़ता है। तो सीता की कथा सुन रहे हैं, तो सिया की कथा यही संदेश दे रही है कि सीता जब पूजा करने गई, हम भी पूजा करने का आदत डालें। पूजा को छोटा न समझे, अपने हाथ से लल्ला का पूजा करे, ठाकुर का पूजा करे, भोग लगाए, आरती उतारे, और सगुन का पूजा करते 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 एक दिन निर्गुण में मन लगेगा, एक दिन ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, आत्मा को पाएंगे, ज्ञान को पाएंगे। पर आदत तो बनाओ। सीता जी की कथा से ही संदेश मिलता है, इसीलिए सखी आज आई है पूजा करने। और बाबा ने कहा, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। और थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सब लोग गाओ, जो नहीं गाएगा बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सब लोग गाओ। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा
बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर, रच दिए हैं विधाता जोड़ी सुभर, रच दिए हैं विधाता जोड़ी सुभर। पर शंका है, राम को देखी सीता को देखी, वाह क्या जोड़ी है, पर बीच में बाधा है। क्या बाधा है जी? धनुष बाधा है, टूटेगा तब न विवाह होगा। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जगन्नाथ, दोनों हाथों पर पीछे वाले भाग में जा घरी, जय जय। सखी ने कहा, अरे क्यों संकोच कर रही हो, इनको छोटा समझ रही हो, इनको छोटा कैसे जान गई? अरे छोटे नहीं है, बहुत बहुत चमत्कार किए हैं, अहिल्या उद्धार किए, ताड़िका सुबाहु का कल्याण किए, धनुष भी तोड़ेंगे मेरा विश्वास है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। क्या चमत्कार है जी? एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण ताड़िका। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना